और ऐसे कुत्ते को जो है आप लोग जो है अरेस्ट नहीं करते, इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते, कोई जो है एक्शन नहीं लिया जाता। तो आप बता रहे हैं इस मुल्क को कि हम इस मुल्क को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, बोल के आप साबित कर रहे हैं मुल्क की। कहते हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। महाराज को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात है तो मैं इसके ऊपर मैं कुर्बान भी होने का अवसर क्या है, मैं तैयार हूँ। नहीं सहेंगे हुजूर के सामने नहीं सहेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद रामगिरी महाराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद रामगिरी महाराज मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जमायम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जमायम जिंदाबाद। रामगिरी महाराज को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नहीं सहेंगे हुजूर के सामने गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे हुजूर के सामने गुस्ताखी नहीं सहेंगे। साहब मोहम्मद सलमान जुनैदी, जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों बाबा रामगिरी स्वामी जी ने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। उस रसूल की शान में जो ना कि किसी एक धर्म ना किसी एक कास्ट के लिए बल्कि कुल दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी हर समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। उस नबी की शान में जो है बाबा स्वामी रामगिरी ने जो है गुस्ताखी की है, जिसे लेकर जो है आज एएमआईएम पार्टी की ओर से जो है इसका कड़ा विरोध जताया जा रहा है। बात करने के लिए एएमआईएम के सारे जो कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए जानते हैं कि एएमआईएम के जो अध्यक्ष है अलाबकश बीजापुर, उनसे जानते हैं कि आज के इस प्रदर्शन को लेकर वो क्या कहते हैं। क्या आप उनको लगता है कि इस तरह से प्रदर्शन करने पर जो है बाबा रामगिरी पर जो है क्या कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा? जैसे कि आप देखते हैं कि पूरे देश में एक माहौल गरमाने के लिए ऐसे स्वामियों को इस्तेमाल करके इस देश की शांति को अशांति की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये देश पूरी दुनिया में एक ऐसा पुरसुकून देश है, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा देश नहीं मिलता जो हिंदुस्तान ऐसा देश है। इस देश में अब देखिए, अमेरिका जाएंगे तो पूरे हमको क्रिश्चियनिटी मिलेगी, सऊदी अरब जाएंगे तो हम लोगों को मुसलमान मिलेंगे, और हिंदुस्तान में देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप सब लोग यहाँ धर्म के लोग मिलते हैं। यहाँ पर सब लोगों को धर्म में अपने अपने धर्म में रहने के लिए और अपने धर्म को प्रचार करने में सबको इख्तियार दिया गया है। मैं चाहता हूँ अगर वो अपने धर्म के प्रचार करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा, लेकिन किसी धर्म को गलत साबित करना ये गलत बात है। हम सारी दुनिया में देखते हैं, आप लोग जानते भी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मिसाली नबी बनाकर भेजा गया। और वो नबी जो सारी दुनिया के लिए, जैसे आप कहते हैं कि सारी दुनिया के लिए, एक मुसलमान के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। क्या वो नबी अपनी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जो 63 साल की उम्र में इस दुनिया से वो रुखसत फरमा चुके, उनकी पूरी जिंदगी को हम निकाल कर देखेंगे, कहीं भी उनकी जिंदगी में एक भी ऐसा लफ्ज ना होगा कि वो हिंदू के खिलाफ में कहीं भी निकलेगी। मैं कहता हूं, एक काफिर का भी जब जनाजा चला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस्तेकबाल में, यानी कि उसकी रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। साहबा ने उनसे कहा कि भाई वो तो हिंदू का, काफिर का जनाजा है, तो उन्होंने कहा कि काफिर नहीं बल्कि वो एक इंसान का जनाजा है। तो ऐसे अखलाक पेश करने वाले नबी पर कहते हैं कि ये स्वामी, उन्होंने कहा कि नबी एक अत्याचारी है। क्या अल्फाज हैं ये? मैं कहता हूं इस देश को बांटने का काम न करें, इस देश को जोड़ने का काम करें। धर्म के सबसे जो मुखिया होते हैं, वो स्वामी हो या हमारे मौलाना हो, धर्म को तोड़ने का काम कभी ना करें, धर्म को जोड़ने का काम करें। जैसे कि सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी में जो है कोई दाग नहीं रहा है, क्यों जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं? क्यों उनको लेकर जो है बातें की जा रही है, उनकी शान में गुस्ताखी की जा रही है? क्या आपको लगता है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, जिन पर कई लोग पर जो है अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है? कई लोग इस तरह के इल्जामात लगाने के बाद, गुस्ताखी करने के बाद खुलेआम घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बाबा रामगिरी पर भी कोई जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा, या फिर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? मुझे तो अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि दुनिया वाले अगर उनको कोई सजा ना दें
तो अल्लाह उनको ज़रूर सजा देगा। इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाला वो फिरौन आज भी उसकी मिसाल हम लोगों पर सामने है। ना तो ज़मीन उसको खाती है, ना आसमान उसको पकड़ता है। ता क़यामत तक उसकी मिसाल दुनिया में रहेगी। और सिर्फ वो इसलिए ऐसी मिसाल बनकर रहा है कि वो अल्लाह की शान में और हुजूर की शान में गुस्ताखी किया है। मैं कहता हूँ दुनिया वाले उनको सजा दे या ना दे, अल्लाह की ज़ात से हमें भरोसा है कि अल्लाह ज़रूर उनको सजा देगा। और वो भी इंशाअल्लाह वो सजा ऐसी मिलेगी कि दुनिया उसको देखते रह जाएगी। आज AMIM जो है यहाँ पर क्या मांग लेकर आई है, डीसी साहब से क्या रिक्वेस्ट करनी है? डीसी साहब से हमने यही मांग की है कि ऐसे देश को तोड़ने वाले स्वामी पर सख्त मिल जाए और उनको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। अब देखिए कि एक लफ्ज कहने पर और कहते हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमारे मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब सिर्फ एक अल्फाज कहे थे, लेकिन वो गलत भी नहीं था, लेकिन वो एक अल्फाज कहे थे, उसी बिना पर उनको अरेस्ट किया गया। और एक स्वामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो उनको अरेस्ट भी नहीं करते, बोले तो ये कितनी हमारे लिए शर्म की बात है। जैसे कि आपने बताया है कि सलमान अजहरी ने जब बयान दिया था उन पर एक्शन लिया गया था, लेकिन जब बाबा रामगिरी कुछ बयानात कर रहे हैं तो उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि किसी एक धर्म या जात के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है? हमेशा ऐसे ही भेदभाव होता आ रहा है। 1992 से लेकर अब तक हमेशा हम लोगों के साथ ऐसे ही हो रहा है। 92 की बाबरी मस्जिद का मसला लीजिए, एक तरफा हो गया। और जब भी मुसलमानों के मुद्दे आते हैं उन मुद्दों पर कोई सपोर्ट नहीं मिलता। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक तरफ के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं हो रहा, बल्कि एक धर्म के लोगों का साथ हो रहा है, एक लोगों का विश्वास हो रहा है और एक धर्म के लोगों का ही कामयाबी मिल रही है। हम चाहते हैं कि एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सब धर्म के लिए हैं। सब धर्म को एक साथ देखकर जो कानून में है उस कानून को इस्तेमाल करके उन पर सख्त से सख्त सजा ली जाए। सर, जिस तरह से जो है हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई है उसे लेकर जो है हर तरफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कड़ा विरोध किया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी या इसको ऐसे ही इग्नोर किया जाएगा? सर, की जाएगी नहीं की जाएगी ये सेकेंडरी है। हमारी मांग है कि की जानी चाहिए, क्योंकि जिस कदर का जो है एक जालिमाना हरकत या जिस कदर का जो है एक हर्ट करने वाला हरकत है कि इतनी बड़ी देश की कम्युनिटी को जो है तुम रोल मॉडल को जो है जब उंगलियां उठा रहे हैं, जब बदजबानी कर रहे हैं उनके ताल्लुक से, तो तुम पर जो है कड़ी से कड़ी सजा होना जरूरी है। क्योंकि मैं इस बात को बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि ये जब हरकत होने के बावजूद भी आज भी मुसलमान देश के अंदर खामोश अगर है, अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर जो है कानूनी सहायता मांग रहा है, कानूनी दायरे में होकर काम कर रहा है, तो ये मुसलमानों की इंसानियत समझिए आप। मैं बता रहा हूं, अगर ये एक बार वायलेंस हो गया तो शायद इस देश की हुकूमत भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी और ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी चीज को बढ़ावा न देते हुए जो है मुसलमान कम्युनिटी जो है इसको बढ़ावा न देते हुए हुकूमत से डिमांड कर रही है कि कानूनी कार्रवाई की जाए। उल्टा कानूनी कार्रवाई करने के बजाय डिपार्टमेंट की जानिब से ऐसे भड़वे को, एक खिंजीर जो है, ये रामगिरी नामी एक खिंजीर को जो है डिपार्टमेंट की जानिब से बचाया जा रहा है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है और उनको अरेस्ट करके ये बता रहे हैं आप लोगों के रोड पर उनकी रैलियां निकाल, मासूम लोगों की जिन्होंने कानूनन दायरे में रहते हुए अपना हक मांगा, तो उनकी जो है रोड पर रैलियां निकालकर आप लोग बता रहे हैं कि जुर्म करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है बोलकर। अगर तुम वाकई में बाप हो तो ये भड़वागिरी करना छोड़ दो ऐसे मुजरिमों की। अगर तुम वाकई में बाप हो तो हुकूमत की रखेल बनकर रहना छोड़ दो, अपनी बापगिरी को जो है अपने कानूनी दायरे में रहकर इस्तेमाल करना सीखो, तब जाकर तुम्हें जो बाप माना जाएगा। तुम जो है मुजरिमों को जो है खुलेआम छोड़ा और मजलूमों को, मासूमों को जो है तुम लोग जो है अरेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें तुम्हारी बापगिरी जाहिर नहीं होती, तुम्हारी भड़वागिरी जाहिर होती है। याद रखिए सर, जब सलमान अजहरी कुछ बोलते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाता है और बाबा रामगिरी कुछ बोलते हैं तो उस पर जो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इस तरह का बर्ताव आखिर क्यों किया जा रहा है, ऐसे क्यों किया जा रहा है? हमारे देश हुकूमत की जानिब से यह साबित किया जा रहा है कि इस देश में मुसलमान होकर जिंदगी करना एक पाप है बोलकर हुकूमत की जानिब से साबित किया जा रहा है। जबकि कानूनी दायरे में अगर रहकर हमें अपने हुकूक को मांगेंगे तो ऐसे कुत्तों को जो है पहले अरेस्ट किया जाना चाहिए। सलमान अजहरी साहब का जुर्म क्या था, किस जुर्म पर उनको ले जाकर अरेस्ट किए, और आज तक उनके ऊपर कई एफआईआर हुए, अब तक भी रिलीज नहीं हुए, अब तक भी जो है रिहाइश नहीं हुई। और ऐसे कुत्ते को जो है आप लोग जो है अरेस्ट नहीं करते, इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते, कोई जो है एक्शन नहीं लिया जाता। तो आप बता रहे हैं इस मुल्क को कि हम इस मुल्क को दो हिस्सों में बांट रहे हैं बोल के आप साबित कर रहे हैं मुल्क की अवाम के सामने। इस तरह का आखिर बार बार एक ही कम्युनिटी को लेकर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सर, मैं एक बात बताता हूं आपको, याद रखिए, जब तक हमारी कम्युनिटी ये पार्टियों के तले
पार्टियों के बैनर के तले या फिर मसलकों के तले बटी रहेगी, तब तक ये हम पर जुल्म होता रहेगा। एक होकर आप मुकाबला करेंगे ऐसे बेहुदा लोगों का, और जो है हुकूमत को मजबूर करेंगे घुटने टेकने पर कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, तब जो है हुकूमत झक मारकर जो है हमारे फेवर में फैसला करेगी इंशाल्लाह। सर, जैसे कि अब तक कई लोग हैं जो हुजूर की शान में गुस्ताखी किए हैं, उन पर तो कभी कोई ज्यादातर कार्रवाई नहीं की गई है। अगर जो है इन पर कार्रवाई की जाएगी या उन सबको भी जो है कार्रवाई की जाएगी कि आने वाले दिनों में जो है कोई हुजूर की शान में इस तरह की गुस्ताखी ना करे? सर, आने वाले दिनों में गुस्ताखी ना करे इसकी उम्मीद तो हम कानून से लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ हुकूमत से उम्मीद लगाकर बैठना मैं समझता हूं कि बेवकूफ़ी है। हमें ज़मीन पर आना होगा, हमें रास्तों पर आना होगा, हमें आंदोलन करना होगा, हमें ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि इस देश में रहते हुए दो कम्युनिटी को लड़ाना ये देशद्रोही का काम है। ये आतंकवादी अल्फाज जो है इस देश में जब तक बांटे जाते रहेंगे, तब तक इस देश जो है का माहौल खराब होता रहेगा। अगर देश के माहौल को, देश को अगर बचाना है तो ऐसे दरिंदों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। और इसके लिए मैं और एक बार कहना चाहता हूं, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक होकर रास्तों पर जब तक नहीं आती, आप एफआईआर से मत डरें, आप केसेस से मत डरें, क्योंकि ये केसेस जो है आपको डराने के लिए किए जा रहे हैं। क्योंकि अदलिया इंसाफ करने के लिए बैठी है। आप अगर अदलिया में जाकर इंसाफ मांगेंगे तो आपके केसेस को प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये झूठे केसेस लगाकर जो है आपको डराया जा रहा है। इस पर आप मत जाइए, आप हकीकत पर आइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस देश के आईन पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमें भरोसा है, हमें इंसाफ मिलेगा। आप आज यहाँ पर डीसी ऑफिस में क्या उम्मीद लेकर आए हैं? यही उम्मीद लेकर आए कि हमारे डीसी साहब से कि हमारी इस डिमांड को जो एआईएमआईएम के जिम्मेदारों ने और सदर साहब अल्लाह फकीर साहब ने जो है डिमांड रखी है, इस डिमांड को आगे फॉरवर्ड करेंगे और जो है इसे जो है सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा देने की जो हमारी एक डिमांड रखी गई है उसे पूरा किया जाएगा। और हमारी मेरी जाती डिमांड है कि ऐसे शख्स को जो है फांसी दिया जाए। तो क्या आने वाले दिनों में जो है बाबा रामगिरी पर कोई कड़ा एक्शन लिया जाता है, या इस बात को जो है हर बार की तरह इसे भी इग्नोर करके छोड़ दिया जाता है? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। जो आज शहर बीजापुर में मेरे पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से जो आज एक डीसी साहब को मनवी पत्र जो है मेमोरेंडम हमारे शहर बीजापुर में एआईएमआईएम पार्टी के जानिब से जो हमें दी, हमने बड़ी उम्मीद है कि डीसी साहब जो है और हमारे बीजापुर के जो एसपी साहब हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारा साथ देगी। ये जो महाराज है, ये महाराज को जल्द से जल्द क्या है हिरासत में लेकर उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाने की हमारी मांग है। ये महाराज जो है मेरे एक किसी फैमिली के मेंबर को अगर कुछ भी बोलता था तो हमें बर्दाश्त कर सकते हैं, या मेरे मरूम वालिद को अगर कुछ भी बोलेगा तो मैं क्या है बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक ये बात है। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जो हिंदुस्तान में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, ये संविधान के दायरे में लोग रह कर क्या है आवाज उठेंगे और संविधान के तहत जो है इनको क्या है फांसी की सजा क्या है सुनाने की हमें मांग कर रहे हैं। और आप सब देख सकते हैं जो बीजापुर के भी हमारे बहुत से लीडर्स हैं और कर्नाटका के भी लीडर्स हैं, जब किसी सियासी एक इंसान के तक जो कोई भी इशू के लेकर जो बात आती है, इस पर क्या है गांधी चौक सर्कल हो, अम्बेडकर सर्कल हो या बीजापुर में कहाँ भी एक प्लेस हो, वहाँ क्या है तमाम हमारे मुस्लिम लीडर्स हो या कोई भी और लीडर्स हो बीजापुर शहर के, इन लोग क्या करते हैं लड़ते हैं और पढ़ते हैं। मेरे में एक जुनून और मेरे में एक दीवानापन ऐसा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात है तो मैं इसके ऊपर मैं कुर्बान भी होने के अवसर क्या है मैं तैयार हूँ। और मुझे बड़ी आस है डीसी साहब को आज हमें मनवी दी, डीसी साहब क्या है हमारी बात को ऊपर तक पहुंचा को जो है उसको स्वामी को जो एफआईआर हर जगह से हो रहा, अभी तक तो उसे अरेस्ट नहीं करे, अरेस्ट कर को जो है फांसी की सजा उसे सुनाना। और कौन से भी एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर जब बात आती है तो सब जने इशू बड़ा करते हैं इसे। अभी का है हमारे जो मुसलमान के जो लीडर्स हैं हर एक इशू को लेकर जो उभरते रहते हैं, हर एक इशू को लेकर हमारे घरों तक जो आपको ओटा लेने का अवसर हमारे घरों तक आते रहते हैं। अभी ये लोग कहाँ क्या सो गए कहाँ है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ये लीडर्स को मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब तक जो ये बात आ रही है, ये हमें पार्टियां को साइड में रखो जो है हमें ग्राउंड में उतर को क्या है स्पॉट को आको क्या है हमें इस मामले में क्या है हमें शहीद होना, हर पार्टी को हमें दूर कर को क्या है हमें जाती पर्सनल आको हमें इस मामले में क्या है एक को शहीद होना। ये हमारे जो लीडर्स हैं बीजापुर के, मैं इनको खास बोलना चाह रहा हूँ, इन्हों किसी एक पार्टी के लीडर्स के वास्ते आको लड़ते हैं, पढ़ते हैं, आवाज उठाते हैं, बीपी कभी चढ़ कर लेते हैं, कभी उतर कर लेते हैं।
ये नबी के मामले में जो बात आती ने, जब मेरे मस्जिदों के ऊपर जब अटैक होता ने, जब हिजाब के बारे में बोलने का रहता ने, तो इन्हों कहाँ ही हमारे बीजापुर के बहुत से लीडर्स हैं, क्या इन्हों सो रहे हैं? ये मेरा सवाल है इनसे। कहीं को नहीं कर रहे, इन्हों प्रोटेस्ट करना है ना। मेरा नाम जुबैर दफेदार है, AIMIM पार्टी का यूथ लीडर बीजापुर।